हेलो फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है डार्क ऑक्सीजन। इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डार्क ऑक्सीजन होते क्या हैं, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है और हमारा न्यू एरिया ऑफ इन्वायरमेंट कंसर्न क्या हुए हैं जब से हमारी डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी हुई है। तो इन सारे पहलुओं पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डार्क ऑक्सीजन होते क्या हैं। देखो, डार्क ऑक्सीजन ऐसे ऑक्सीजन जो कि ओशियन के बेड में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हमारे डीप ओशियन में प्रोड्यूस होने वाले ऑक्सीजन को बोलते हैं डार्क ऑक्सीजन। अब आप सोचोगे कि ओशियन के बेड में भी ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने ट्रेडिशनली आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होते हैं, यानी कि प्लांट और अलगी और जो प्लैंकटन है या कुछ बैक्टीरिया हैं वही हमारा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते थे। और फोटोसिंथेसिस की जो हमारी होती थी वो कहाँ पर होती थी, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब ओशियन बेड में ना ही सनलाइट है ना ही फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, फिर भी वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डार्क ऑक्सीजन। तो डार्क ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होने से पहले उसको हम देख लें, डिस्कवरी कैसे हुई है डार्क ऑक्सीजन की। तो रिसेंटली ओशियन जो साइंटिस्ट है एंड्रियो स्वीटमैन, ये जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में जो हमारी पॉली मेटालिक मॉड्यूल हैं उसको माइनिंग करने के लिए वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उन्होंने उनके सेंसर जो थे पैसिफिक ओशियन के 13,100 फीट के नीचे, सेंसर ने उनका डिटेक्ट किया कि ऑक्सीजन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो पहले उनको लगा कि उनका सेंसर बेकार है, तो मैन्युफैक्चरर जो सेंसर थे उनको रिटर्न कर दिया, बोला कि आपका सेंसर बेकार है, आप चेक करो। तो मैन्युफैक्चरर जो थे सेंसर का, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा सेंसर ठीक है, कोई भी इसमें फॉल्टी नहीं है। तो फिर से उन्होंने चेक किया तो वहाँ पे उनको मिला कि जो पैसिफिक ओशन के 13,000 फीट के नीचे ऑक्सीजन प्रोड्यूस फिर से उनको सेंसर में डिटेक्ट हुआ। तो बैकअप उन्होंने बहुत सारे स्टडी किया, तो बाद में पता चला कि रियली वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बाद में फर्दर स्टडी के बाद उनको पता चला कि जो पॉली मेटालिक नोड्यूल्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअली मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं, जो कि केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं, बहुत सारे केमिकली कंपोजिशन बनते हैं, इनका ग्रोथ जो होती है बहुत ही स्लो होता है, मिलियन साल में कुछ मिलीमीटर इनकी विड्थ बढ़ती है पॉली मेटालिक मॉड्यूल की। ये जो पॉली मेटालिक नोड्यूल हैं वो क्या करते हैं, एक बैटरी की तरह काम करता है, ओशियन की बेड पे एक बैटरी की तरह काम करता है। और जो ओशियन की वाटर होती है H2O होती है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है पॉली मेटालिक मॉड्यूल ओशियन की बेड में। तो इस तरह से वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन को उन्होंने नाम दिया डार्क ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई रिसेंटली में। और इस डार्क ऑक्सीजन की एप्लीकेशन की बात करें तो पृथ्वी पे जो हमारी अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसकी एक न्यू पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ गया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को फिर से नए सिरे से स्टडी किया जाए, क्योंकि ऐसा भी माना जा सकता है कि जो ओशियन की बेड है वहीं से लाइफ हमारी ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पहले प्रोड्यूस हो रहे होंगे जब हमारे प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है। प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन हमारा प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा होगा, ओशियन की बेड से, और वहीं से लाइफ की ओरिजिन हुआ होगा ओशियन की जो वेल्ट हैं वहाँ से। तो इस तरह से नए एक पर्सपेक्टिव हमारे जनरेट हुए हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा हमारा ऑक्सीजन जो डार्क ऑक्सीजन है वो मैरीन ऑर्गेनिज्म जो ओशियन के डीप सी में रह रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन का एक सोर्स रहा है। इसके भी स्टडी करने की ज़रूरत है कि ओशियन के बेड में नए तरह से इकोसिस्टम है या नहीं है, किस तरह से इकोसिस्टम है, वहाँ भी एप्लीकेशन इसका हो सकता है। और डार्क ऑक्सीजन अदर प्लैनेट में भी हो सकते हैं, मून में भी हो सकते हैं, मार्स में हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है
वो भी हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतने सारे एप्लीकेशन हमारी डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बाद। अब न्यू जो एरिया ऑफ इन्वायरमेंट कंसर्न है वो क्या हुए हैं, अभी आपने सुना होगा कि इंडिया भी डीप ओशियन माइनिंग करने की सोच रहा है, जिसमें कि पॉली मेटालिक जो नोड्यूल्स हैं उसकी माइनिंग की जाएगी। अदर कंट्री कर रहे हैं, इंडिया भी इंडियन ओशियन में कर रहा है। अब आप जहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉली मेटालिक नोड्यूल जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का सोर्स हैं, आप उसी को माइनिंग कर लोगे तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कंसर्न क्या कहेंगे कि जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे हो सकता है कि जो मैरीन की इकोसिस्टम है वो चल रही हो, या नए इकोसिस्टम वहाँ पे होंगे उनको भी डिस्टर्ब होगा। तो इसके बारे में काफ़ी कम नॉलेज है। अब कम नॉलेज होते हुए आप माइनिंग करोगे तो पूरी ओशियन के जो इकोसिस्टम है या जो लाइफ की ओरिजिन हो सकता है वहीं से हो रहा हो, तो उन सारी चीज़ों में हमारी गड़बड़ियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो पूरी तरह से ओशियन की इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ सकते हैं यदि आप पॉली मेटालिक नोड्यूल को आप माइनिंग करते हो। तो ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। इसलिए हमें यदि माइनिंग करनी है डीप ओशन माइनिंग में, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारी टेक्निक अपनानी पड़ेगी और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, और कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है माइनिंग करने में। अदरवाइज हमारी मैरीन की जो इकोसिस्टम है काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डार्क ओशियन के बारे में, डार्क ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किए, और इनके सारे जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करने की कोशिश किए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।